आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से जय माता दी। मां भगवती के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं और आज पढ़ने जा रहा है मां भगवती का 5वां नवरात्रा। इस 5वें नवरात्रे के ऊपर मां भगवती के किस रूप का पूजन होगा, किस प्रकार करना चाहिए और क्या है 5वें रूप का व्याख्यान, उसके बारे में बातचीत। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 21 अक्टूबर बुधवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:34 पर, शाम को अस्त होंगे 5:48 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र मूला, योग शोभन और सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में। राहु काल का समय 12:11 से 1:36 तक रहेगा और आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। और साथ में ही आज कई जगहों पर सरस्वती आवाहन भी किया जाता है। और सरस्वती आवाहन पूजा वर्ष में 2 बार संपन्न की जाती है। पहली बसंत पंचमी के दिन और दूसरी नवरात्रि के 7वें दिन माँ सरस्वती का आवाहन किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में माँ सरस्वती की पूजा होती है और विजयदशमी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, जो संगीत के 7 स्वर हैं, वह माता सरस्वती की वाणी से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती के कई नाम हैं, जैसे कि शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, बागेश्वरी आदि नामों से इनको जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती की पूजा करने से व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो ये थी माँ भगवती सरस्वती को लेकर एक छोटी सी जानकारी। और अब बात करेंगे माँ भगवती के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता के बारे में। माता स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। देवी के स्वरूप के नाम का अर्थ स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय, मुरुगन और माता का मतलब माता, अतः इनके नाम का मतलब स्कंद की माता है। और माता स्कंद माता का जो स्वरूप है, इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में कार्तिकेय और 1 हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई और कमल पर विराजमान होने के कारण देवी का एक नाम पद्म आसना भी है। माता की पूजा से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी की सच्चे मन से पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और देवी के इस रूप को अग्नि देवी के रूप में भी पूजा जाता है। जैसा कि माँ ममता का प्रतीक है, इसलिए वह भक्तों को प्रेम से आशीर्वाद देती हैं। इसकी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता था। और एक दिन भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। तब उसने अजर अमर होने का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। फिर उसने सोचा कि शिवजी तपस्वी हैं, इसलिए वो कभी विवाह नहीं करेंगे। अतः ये सोचकर उसने भगवान से वरदान मांगा कि वह शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाए। ब्रह्मा जी उसकी बात से सहमत हो गए और तथास्तु कहकर चले गए। उसके बाद उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया और लोगों को मारने लगा। और उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण शिवजी के पास पहुंचे और विवाह करने का अनुरोध किया। तब उन्होंने देवी पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए, तब उन्होंने तारकासुर दानव का वध किया और लोगों को बचाया। इसका ज्योतिषीय संदर्भ, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इसका मंत्र या देवी स्कंद माताए नमः, जा देवी सर्वभूतेषु स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दुर्गा जी का मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का उच्चारण भी इन नवरात्रों में और वैसे भी करते रहना चाहिए, जिससे आप में आत्मिक बल भी बढ़ेगा। माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होकर आपको ढेरों आशीर्वाद देगी। तो ये थी आज के 5वें नवरात्रे के बारे में जानकारी। आइए अब चर्चा हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरस को लेकर।
आज के दिन किसी को दिया हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों ने उधारी ले रखी है उनको रिमाइंड कर देना चाहिए। लगन व मेहनत के बल पर लाभ प्राप्त करेंगे। अपनी वाणी से आप शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेंगे। कैरियर से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य रहने वाला, लेकिन अधिकारियों और सहकर्मियों से विवाद होने की आशंका। व्यापारियों का दिन लाभ लेकर आएगा। विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों का सम्मान करना होगा। साथ ही पढ़ाई पर एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। सेहत को देखते हुए हृदय रोगियों को अनावश्यक चिंता और क्रोध की स्थिति से बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज मां भगवती के मंदिर में आप सेब अर्पित करें, कल्याण होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करें। उनके आशीष से सभी कार्य सफल होंगे। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो दिन अच्छा रहने वाला, तो वही दूसरी ओर कार्यों में जल्दबाजी करने से परिणाम उल्टा भी पड़ सकता है। व्यापारिक डिसीजन लेने से जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर निर्णय तक पहुंचे। जिन विद्यार्थियों का पेपर है वह पूरी तैयारी करें। अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं। स्टोन के मरीज दर्द को लेकर अलर्ट रहें, नहीं तो वह परेशानियों का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दुर्घटना होने की आशंका है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आज मां भगवती के मंदिर में केले अर्पित करें, कल्याण होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन पिछले किए हुए प्रयासों से देखते हुए सम्मानित किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यश में वृद्धि कर रही है। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। व्यापारी वर्ग को किन्हीं कारणों से घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन समझदारी दिखाएंगे तो उनसे बचा भी जा सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परिजनों से परामर्श लेना ना भूलें। आपकी बातों का परिवार में विरोध हो सकता है, सचेत रहें। राय का पहाड़ बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। आज मां भगवती के मंदिर में एक नारियल भेंट करें, कल्याण होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जिसका सीधा संबंध भविष्य से जुड़ा होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों में सराहना मिलेगी। सार्वजनिक रूप से आपको सम्मान भी मिल सकता है। जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए। यदि बड़े निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके तथ्यों की जानकारी अवश्य कर लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को आज रुचिकर कार्य करना चाहिए। कमर का दर्द परेशान कर सकता है। जिन लोगों को किसी प्रकार की समस्या है, खास करके डायबिटीज़ हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। माता पिता से संबंध मधुर बनाकर चलने होंगे। उनसे छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक सजगता रखने की जरूरत। आज मां भगवती के मंदिर में खजूर भेंट करें, कल्याण होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन बिना सोचे समझे कार्यों को करना परेशानी की ओर ले जाएगा और कैरियर से जुड़े लोगों को बॉस की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव भी मिलेंगे, तो वही पुराने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग यदि अपना व्यापार बदलना चाह रहे हैं तो आज इस पर किसी वरिष्ठ से सलाह ली जा सकती है। वाहन खरीदने की सोचने वालों को वाहन की गुणवत्ता को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में ये डिसीजन गलत साबित हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से महामारी को लेकर सजग रहना होगा। साथ ही सदस्यों के साथ यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। आज मां भगवती के मंदिर में अंगूर अर्पित करें, कल्याण होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन वह कार्य बनते हुए नजर आएंगे जिसको पूरा करने के लिए कई दिनों से आप प्रयास कर रहे थे। इस दौरान भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आएगा। तनाव का दबाव यदि मानसिक तौर पर आपको परेशान कर रहा है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। ऑफिस में उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, जिससे प्रशंसा और प्रमोशन मिलने की संभावनाएं। व्यापारी वर्ग को छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन रुका हुआ धन मिलने की संभावना। हेल्थ में चोट चपेट को लेकर सजग रहना होगा। कुल में कहीं से शोक समाचार मिलने की आशंका।
आज माँ भगवती के मंदिर में खोए के पेड़े दान करें, कल्याण होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम सूचना दीपावली को लेकर। दीपावली के ऊपर हम लेकर आए हैं आपके लिए सिद्ध अपराजिता पोटली, जिसमें अगर आपके घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश, संतान कहे से बाहर, या संतान का अभाव है, जहां आपके चलते हुए कार्य रुक रहे हैं, किसी प्रकार नज़र लगी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर कुछ ऐसी बातें जो रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं, उनको रोकने के लिए और धन में बरकत के लिए दीपावली की रात्रि को आप सिद्ध अपराजिता प्रयोग करें। जैसा हम आपको कहेंगे, बहुत आसान सा उपाय है और इसको करने से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो इस सिद्ध अपराजिता पोटली की जो कॉस्ट है वो 1100 रुपया है। इसकी बुकिंग स्टार्ट है और आप 500 देकर बुकिंग करवा सकते हैं और फिर दिवाली से एक सप्ताह पहले ये सामान हमसे लेके जा सकते हैं। और इस बार ये याद रखें, हम हर एक वर्ष कोई ना कोई नई चीज़ दीपावली के ऊपर बनाते हैं, लेकिन इस बार केवल जो लोग बुकिंग कराएंगे उन्हीं को ये सामान मिलेगा। और क्योंकि हम ज़्यादा सामान नहीं बना रहे, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इस सिद्ध अपराजिता को अपने घर लाने के लिए, तो आज ही अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस में नहीं भी आ सकते तो पेटीएम के थ्रू आप ये बुकिंग करवा सकते हैं। धन्यवाद। तो बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं, तो इन पावन नवरात्रों के ऊपर पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई माँ भगवती को अर्पित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। और हमारे कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन संगत पर भी ध्यान रखें। ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव संगति को बिगाड़ सकता है। सकारात्मक आत्मबल बुरी आत्माओं से बचाएगा। कुछ लोग नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर भाग्य मजबूत होगा। शेयर मार्केट में पैसा फंस सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों से तनातनी होने से कार्य बाधित हो सकते हैं। व्यापारियों को एक विशेष बात पर ध्यान रखना होगा कि कोई भी बड़े निवेश दूसरों के कहने से ना लगाएं। इन्फेक्शन होने की आशंका, खासकर खान पान को लेकर सचेत रहें। संतान को लेकर चिंता रहेगी। वहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चल रही परेशानियां आज बढ़ती हुई दिखा देगी। आज मां भगवती के मंदिर में काजू की बर्फी अर्पित करें, कल्याण होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन कठोर मेहनत से कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता पाएंगे। जिन लोगों के कार्य रुके हुए हैं उनका पूरे होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कोर्ट से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को बॉस का सहयोग उन्नति दिलाने वाला होगा। विद्यार्थी वर्ग कमजोर विषयों पर ट्यूशन लेना चाहेंगे तो आज से प्रारंभ कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी से संबंधित बीमारियों के प्रति सावधान रहें।
पार्टनर व मित्रों से किसी छोटी बात को लेकर तकरार हो सकती है। ऐसी स्थिति में समझदारी का परिचय देना चाहिए। बहन से मनमुटाव को दूर करते हुए उन्हें गिफ्ट आदि उपहार में दें। और आज मां भगवती के मंदिर में नारियल की बर्फी अर्पित करें, कल्याण होगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन कर्मचारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कार्य भी तेजी से पूरे होंगे। यदि लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शुभ। ऑफिस में सबसे मिलजुल कर पिछले वर्ष से चली आ रही परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। काम अब धीरे धीरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोक के व्यापारी सोचा गया मुनाफा कमा पाएंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी। हेल्थ के प्रति सावधान रहें। यदि आप बीमार चल रहे हैं तो पूरा फोकस स्वास्थ्य पर देना होगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा जिससे आपको कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। घर में किसी सदस्य का यदि जन्मदिन है तो उन्हें उपहार अवश्य दें। आज मां भगवती के मंदिर में लाल गुलाब अर्पित करें, कल्याण होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन हड़बड़ाहट से निर्णय ना लें, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा और उत्साह बनाकर रखें। आज ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही अधिकारियों और सहकर्मियों से संबंध मधुर होंगे। व्यापारियों को धन में निवेश करना शुभ रहेगा। लाभ के आसार, विद्यार्थियों ने जैसा सोचा था वैसे ही परिणाम मिलेंगे। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि सेहत को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि दिनचर्या ना बिगड़े। बस इस बात का ध्यान रखें कि हेल्थ बिगड़ते देर नहीं लगेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत कर आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आज मां भगवती के मंदिर में लाल अनार भेंट करें, कल्याण होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, इस राशि वालों के लिए आज के दिन वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा हाथ आया हुआ लाभ भी निकल जाएगा। हो सकता है कि कोई प्रिय आपसे रूठ जाए। कैरियर से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा। बड़े व्यापारी वर्ग को अति महत्वाकांक्षाओं से बचना चाहिए। यदि कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आज रुक जाना चाहिए। लाभ मिलेगा लेकिन थोड़ी देर से। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी क्योंकि भाग्य पर पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप जो मेहनत करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। हेल्थ में आपको नसों में खिंचाव होने की आशंका, इसे अनदेखी ना करें। परिजनों व आपके मध्य वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज मां भगवती के मंदिर में केले भेंट करें, कल्याण होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन अति आत्मविश्वास से कार्यों में सफलता दिलाने वाला होगा। शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। तीखे व्यवहार पर संयम रखें। यदि कोई विरोध करता है तो उसका जवाब विरोध में ना दें। अत्यधिक क्रोध के कारण नुकसान होगा। और जॉब की बात करें तो आज ऑफिस में बहुत कूल रहना होगा। सभी के साथ सौम्य व्यवहार रखें। सोने चांदी के व्यापारियों को कैश में लेन देन करने से बचना होगा। यदि बड़ा पैसा कैश में ले जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई अवश्य कर लें। जो लोग लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। बड़े भाई बहनों की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आज घर में कोई मांगलिक समाचार भी सुनने को मिल सकता है। और आज मां भगवती के मंदिर में दूध से बनी हुई मिठाई या बर्फी आदि भेंट करें, आपका कल्याण होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को जय माता दी।